अफगानिस्तान का क्या होगा? ये परवाह अब और बढ़ने वाली है क्योंकि 31 अगस्त की तारीख नजदीक आ रही है और तालिबान ने अमेरिका को हर हाल में हफ्ते भर में अपना सामान समेटने का फरमान सुना दिया है। इस बीच अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत के चेहरे सामने आ गए हैं। तालिबान ने 12 मेंबर की एक काउंसिल बनाई है। अफगानिस्तान के हुक्मरानों को आप भी देख लीजिए। आंतरिक मामलों के मंत्री बनाए गए तालिबानी का नाम इब्राहिम है। गुल आगा को वित्त मंत्री बनाया गया है। मुल्ला शीरी को काबुल का गवर्नर बनाया गया है। हमदुल्ला नौमानी को काबुल का मेयर बनाया गया है। मुल्ला नजीबुल्लाह को खुफिया प्रमुख और इसके अलावा मौलवी मोहम्मद नबी उमरी को खोस्त प्रांत का गवर्नर बनाया गया है। सखुल्ला को शिक्षा और ट्रेनिंग प्रमुख बनाया गया है। अब्दुल्ला बाकी को उच्च शिक्षा मंत्री बनाया गया है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि तालिबानी अफगानियों को कौन सी तालीम देंगे। यूं तो तालिबान का तालीम से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, सिर्फ उनके नाम में तालीम है। लेकिन अमेरिका तो समझदार है, पढ़ा लिखा है, तरक्की पसंद मुल्क है। बावजूद इसके अफगानिस्तान में अमेरिका क्यों नाकाम हो गया? क्या यह अमेरिका का ताकतवर होने का मुगालता था या फिर बाइडेन का ओवर कॉन्फिडेंस? अफगानिस्तान में अमेरिका की नाकामी और झूठ का एक एक दस्तावेज तथ्यों, सबूतों और सच्चाई के साथ सामने रखती ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। काबुल में फिर गोलियां चली। फिर अफगानी निशाना बने। फिर दुनिया खामोश हो गई। नौ दिन से यही हो रहा है। तालिबान के कब्जे के बाद से ही काबुल एयरपोर्ट इंसानी मजबूरियों का सबसे बड़ा चश्मदीद बन चुका है। जहां हर सुबह के आगाज के साथ ही दुनिया के रुखसत होने का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। बेतहाशा भीड़ है। नौजवान की आंखों में रोशनियां, पिता के हाथ में बेटियां और बुजुर्ग बीमार तीमारदार थैले में रोटियां लेकर इस उम्मीद से एयरपोर्ट के बाहर डेरा डाले हुए हैं कि एक न एक रोज तालिबानी जल्लादों की चौहद्दी से बाहर उनके लिए अमन और सुकून की जिंदगी का दरवाजा खुलेगा। लेकिन मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तालिबान ने अमेरिका को अल्टीमेटम दे दिया है, वो अपना वादा निभाए, 31 अगस्त तक फौज वापस ले जाए, वरना नतीजे भुगतने को तैयार रहे। सवाल यह है कि क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? जवाब खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से सुनिए। Let me be clear. The evacuation of thousands of people from Kabul is going to be hard and painful. There is no way to evacuate this many people without pain and loss of heartbreaking images you see on television. There's discussions going on among us in the military about extending. Our hope is we will not have to extend, but there are going to be discussions, I suspect, on how far along we are in the process. 31 अगस्त की तारीख आने में महज हफ्ते भर का वक्त बचा है और साफ है कि अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए हैं। बाइडेन ने इशारा दे दिया है कि 31 अगस्त के बाद भी काबुल एयरपोर्ट पर ये मंजर रहेगा। जानकार कहते हैं कि 50,000 से ज्यादा लोग काबुल छोड़ने में नाकाम रहेंगे, यानी अमेरिका एक बार फिर नाकाम साबित हो चुका है। दुनिया में सुपर पावर का तमगा रखने वाले अमेरिका की नाकामियों की फहरिस्त बहुत लंबी हो चुकी है। अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए अमेरिका एक झूठा मुल्क साबित हो चुका है। आइए जानते हैं अमेरिका के दुनिया के सामने रखे गए सबसे बड़े झूठ क्या हैं।
War in Afghanistan was never meant to be a multi-generational undertaking. We were attacked. We went to war with clear goals. We achieved those objectives. Bin Laden is dead, and Al-Qaeda is degraded in Iraq and Afghanistan. And it's time to end the forever war. 15 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो फौज की वापसी का ऐलान किया था। इसके चंद हफ्ते बाद ही अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने सबसे बड़े बगराम एयरबेस को खाली कर दिया। अप्रैल के बाद जून में बाइडेन फिर सफाई देने दुनिया के सामने आए। बोले कि अमेरिकी फौज की वापसी के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन तय कर दी गई है। तालिबान तब तक कई प्रांतों पर कब्जा कर चुका था, इसीलिए कह दिया गया कि काबुल तक पहुंचने में तालिबानियों को 3 महीने का वक्त लगेगा। ये वही दौर था जब बाइडेन हर दूसरे दिन अफगानिस्तान की फौज और अमेरिका की ट्रेनिंग की डींगे हाँकते थे। लेकिन 3 महीने तो दूर की बात है, तालिबान को काबुल पर कब्जा करने में महज कुछ हफ्ते ही लगे। पहले दिन से ही जो बाइडेन दुनिया को भरोसा देते रहे, अमेरिकी फौज की वापसी से पहले अफगानिस्तान से हर विदेशी नागरिक को हिफाजत के साथ निकाला जाएगा। लेकिन ये भी अमेरिका के झूठ का पुलिंदा निकला। अफगानियों और दूसरे देशों के नागरिकों को निकालना तो दूर, अमेरिका अफगानिस्तान से खुद अपने नागरिकों को ही नहीं निकाल पाया है। इतना जरूर है कि बाइडेन दावे करने में पीछे नहीं रहे। We're working hard and as fast as we can to get people out. That's our mission. That's our goal. And our determination to get every American citizen home and to evacuate our Afghan allies is unwavering. अमेरिकी राष्ट्रपति का ये रिपीट टेप हो चुका है। बाइडेन हर दूसरे दिन दुनिया के सामने आते हैं, पुरानी बातें दोहराते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि अमेरिका क्यों नाकाम हो गया। वो कौन सी जल्दबाजी थी जिसकी वजह से अफगानी आवाम को तालिबानी जल्लादों के सामने तन्हा छोड़ दिया गया। America from a 20-year war that, depending on whose analysis you accept, cost us $150 million a day for 20 years or $300 million a day for 20 years. अफगानिस्तान से फौज की वापसी की बड़ी वजह अमेरिका पैसे का बोझ भी बताता रहा है। ये सच है कि तालिबान से लड़ते लड़ते अमेरिका की तिजोरी छोटी हो गई, लेकिन सवाल ये है कि ये खर्च कहाँ किया गया। अक्टूबर 2001 में अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में गई। तब अफगानिस्तान में सिर्फ 50 किलोमीटर पक्की सड़क थी, इसीलिए अमेरिका ने सबसे पहले अफगानिस्तान में रिंग रोड बनाने का फैसला किया। इस रोड से अफगानिस्तान के 4 बड़े शहरों काबुल, कंधार, हेरात और मजार शरीफ को जोड़ा जाना था। इस पर $1.5 बिलियन खर्च किए जाने थे, लेकिन ये सड़क बन पाती इससे पहले ही 2003 में अमेरिका इराक की जंग में कूद गया। अमेरिका की फौज से लेकर साजो सामान का बड़ा हिस्सा इराक भेज दिया गया। अमेरिका का पूरा फोकस इराक पर हो चुका था। हुआ ये कि अफगानिस्तान में बन रही रिंग रोड का काम रुक गया और अमेरिका के $1.5 बिलियन डूब गए। बाकी की बर्बादी तालिबानियों ने कर दी। अमेरिका ने इराक में टांग फंसाई तो तालिबान को फिर से मौका मिल गया।
रोड बनाने वालों पर हमले होने लगे। अमेरिका की फौज सुरक्षा में लगी तो मिसाइलें दागी जाने लगी। कई अमेरिकी सैनिक मारे गए, अगवा किए गए। काबुल को जाने वाली पूरी सप्लाई काट दी गई और तभी से अमेरिका को लगने लगा कि तालिबान से जीतना मुश्किल है। अमेरिका को लग चुका था कि तालिबान की ताकत आंकने में उससे गलती हो गई है। इसीलिए बराक ओबामा ने हजारों अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान रवाना कर दिया। लेकिन तालिबान की करतूतें नहीं रुकी। अमेरिकी सैनिकों के घर आते ताबूत भी नहीं थमे। इसीलिए 18 महीने बाद 2011 में बराक ओबामा ने अमेरिकियों की घर वापसी का ऐलान कर दिया था। ओबामा ने 2011 में जो कहा वही हुआ। इस ग्राफ को देखिए। 2002 में अमेरिका के करीब 5000 सैनिक अफगानिस्तान में थे, जिसके बाद हर साल अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़ती रही। 2011 आते आते अमेरिका की 1,11,000 फौज अफगानिस्तान में थी। इस दौरान अमेरिका का अफगानी बही खाता $100 बिलियन से ज्यादा पहुंच गया था। इसीलिए अमेरिका ने अगले साल से ही सैनिकों में कटौती शुरू कर दी थी। अमेरिका ने तालिबान में पैसा ही नहीं गंवाया, अपने 2300 से ज्यादा सैनिक भी गंवाए। ब्राउन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका का अफगानिस्तान युद्ध का खर्च 2.26 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बैठता है। रुपए में ये रकम 148 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होती है। ये रकम इतनी बड़ी है कि हमारे देश में इतने पैसों से दशकों तक कायाकल्प करने की योजना चलाई जा सकती है। लेकिन अमेरिका ने उससे कहीं ज्यादा पैसे से एक मुल्क की बर्बादी का इतिहास लिख डाला। Afghan troops have 300,000 well-equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. Do I trust the Taliban? No. But I trust the capacity of the Afghan military, who is better trained, better equipped, and more competent in terms of conducting war. अफगानिस्तान की फौज काबिल है, अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। अफगानिस्तान की हिफाजत खुद कर सकती है। काबुल पर तालिबानियों के कब्जे से पहले बाइडेन हर बार यही दोहराते रहे। इसकी वजह भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानी फौज को तैयार करने में अमेरिका ने $88 बिलियन खर्च किए। अफगानी फौज को दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार दिए। इनमें अमेरिकी फौज की सबसे घातक M4 कार्बाइन राइफल भी शामिल है। लेकिन हुआ क्या? अमेरिका ने अरबों डॉलर खर्च कर अफगानिस्तान की जो फौज तैयार की थी, वो तालिबानियों के सामने बित्ती भर की साबित हुई। अफगानी फौज के जवान बिना लड़े तालिबानियों के सामने हथियार डालते रहे। कुछ देश छोड़कर भाग गए और तो और अफगान आर्मी चीफ ने भी काबुल छोड़ दिया। इसीलिए सवाल लाजमी है कि अमेरिका कहां नाकाम हुआ। अफगानिस्तान की जंग का आकलन करने में नाकाम रहा। अमेरिका तालिबान की ताकत समझने में नाकाम रहा। अफगानी फौज की काबिलियत समझने में नाकाम रहा। तालिबान को लेकर खुफिया जानकारी पाने में नाकाम रहा। यानी अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान के मुकाबले हर मोर्चे पर नाकाम रहा। इसीलिए वो अफगानिस्तान से फौज वापसी की वकालत करता रहा। इन सब के बीच निशाने पर सिर्फ बाइडेन हैं और ट्रंप के तेवर सबसे तीखे हैं। तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद ट्रंप बाइडेन से सबसे ज्यादा खार खाए हुए हैं। लेकिन ट्रंप ही नहीं, अमेरिका के कई नेता बाइडेन से इस्तीफा मांग रहे हैं। अमेरिका के अखबारों में इन दिनों बाइडेन के इस्तीफे की मांग सुर्खियां बनी हुई है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? जवाब है अफगानिस्तान से जल्दबाजी में हुई सैनिकों की वापसी, जिसे लेकर अमेरिका ही नहीं दुनिया बाइडेन के फैसले पर सवाल उठा रही है। जाहिर है तालिबान ने अमेरिका को सदी का सबसे बड़ा सबक दे दिया है, जिसके पीछे कहीं न कहीं अमेरिका का दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होने का गुरूर है।
सवाल यह है कि 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान का क्या होगा? जवाब ऊपर वाला ही जानता है। پوستینه ترلاسه شده مجبور ګوره په دې پوسته کې ماشاءالله ها हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।